बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और थोड़ा सा आपको इसको समझने की जरूरत है कि इसमें मेन चीज हमने क्या करनी है। तो क्वेश्चन देखें, वो कहता है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा, और आगे ये दो वैल्यूज दे गया है, और आगे वो बोल रहा है एंड नीदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा नॉट दैट बीटा ऑफ इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसके कहने का मतलब ये है कि इसमें दो एंगल यूज हुए, अल्फा एंड बीटा, और दोनों जो अल्फा और बीटा हैं ये दोनों नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के, दोनों वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये फिर किस क्वाड्रेंट में है? तो देखें प्यारे बच्चों, ये वैल्यू भी है प्लस और ये वैल्यू भी है प्लस, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू है पॉजिटिव, और वो साथ कह रहा है कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो वो ये दोनों पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पहले हम इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, ये हमारे पास जो tan अल्फा है, अगर ये हमारे पास ये फोर क्वाड्रेंट अगर बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो अगर tan अल्फा पहले में पॉजिटिव नहीं है तो फिर tan अल्फा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? तो आप जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है, क्योंकि आ सजना टूर चलिए, ठीक है। तो इसमें ये tan फिर कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप यहां पे फिर लिख लेंगे कि ये जो अल्फा है गिवन, यहां पे आप लिखेंगे अल्फा फिर हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है? अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह अब बीटा को देखें, तो बीटा हमारे पास ये यहां पे आप लिख लें 3 डॉट लिख के। अब ये है कि बीटा फिर कौन से क्वाड्रेंट में है? तो देखें बीटा के साथ है कॉस, तो कॉस अगर पहले में पॉजिटिव नहीं है तो कॉस फिर कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? तो कॉस हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस पॉजिटिव चौथे क्वाड्रेंट में है, तो बीटा फिर हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है? बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने ये फाइंड कर लिया कि आपके पास अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। अब आपने फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो इसके अंदर आपको 4 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। फार्मूला क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आपको ये 4 वैल्यूज चाहिए, तो लेकिन आपके पास एक कॉस बीटा है, सिर्फ ये वाली वैल्यू आपके पास है, बकाया जो 3 है वो आपको चाहिए। तो वो आप कहां से निकालेंगे? तो tan अल्फा के अंदर से आपके पास साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकल आएगी, और कॉस बीटा के अंदर से हम साइन बीटा निकालेंगे, तो 4 वैल्यूज पूरी हो जाएंगी। एक तरीका tan अल्फा को हल करके साइन अल्फा जो कॉस अल्फा निकालना है, वो एक मेथड हमारे पास ये है कि हम डायग्राम की मदद से निकाल सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि हम इसका स्क्वायर लेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, सीकेंट स्क्वायर आएगा, उसको उल्ट करेंगे, कॉस आएगा, कॉस से फिर आगे साइन निकालेंगे। तो हमारे पास जो इजी मेथड है वो हमारे पास है डायग्राम वाला। तो हम डायग्राम वाला मेथड करते हैं। तो देखें प्यारे बच्चों, यहां पे आप लिखें गिवन आपके पास है tan अल्फा, आपके पास क्या है? 3/4। tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। तो आपने क्या करना है, यहां पे एक डायग्राम बनानी है, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके अंदर देखें, आप जानते हैं कि tan हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपने ऊ को अक पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर को अमूद कहते हैं और बेस को कायदा कहते हैं। तो हमारे पास परपेंडिकुलर ये है P, और बेस हमारे पास ये है नीचे, और ये हमारे पास हाइपो, ठीक है। तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना है? 3। तो परपेंडिकुलर वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू कितनी है? 4।
तो आपको हाइपो चाहिए, तो आप जानते हैं कि हाइपो का फार्मूला क्या होता है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपो आपको चाहिए तो आप इसको एज इट इज लिख लें, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और हाइपो स्क्वायर, और ये हमारे पास बन गया 25 और ये आएगा हाइपो स्क्वायर। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपो हमारे पास कितना आ गया प्लस माइनस 5। तो आप जानते हैं कि हाइपो इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे हाइपो की वैल्यू प्लस 5 लेंगे, तो यहाँ पे आप साथ लिख सकते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखें, हाइपो के वैल्यू निकाल ली, परपेंडिकुलर की आपके पास पहले ही थी 3, बेस की थी 4 और हाइपो की भी आपने निकाल ली, वो कितनी है 5। तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो sin अल्फा क्या होता है हमारे पास, तो sin अल्फा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि sin अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर है 3, तो यहाँ पे 3 लिखें, और हाइपो की वैल्यू कितनी है वो हमारे पास 5, तो 5 लिख लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, साइन अल्फा की। ठीक है, इसी तरह आपने निकालना है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो आपके पास बेस कितना है, बेस है आपके पास 4, तो 4 लिखें, ओवर हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है हमारे पास 5, तो वो 5 आप यहां पे लिख दें, तो आपके पास कॉस अल्फा की भी वैल्यू आ गई। बट साहब, लेकिन आपके पास आप गौर करें, आप जानते हैं कि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये है, तो साइन अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे रीजन भी देंगे, अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया, तो ये आप लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह आप यहां पे लिखेंगे कॉस अल्फा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, वो भी नेगेटिव होता है, यहां पे माइनस लिखें और यहां पे रीजन दें, अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आप रीजन ये भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसी तरह कॉस अल्फा इज आल्सो नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपने साइन अल्फा कॉस अल्फा यानी कि ये वाली वैल्यू भी निकाल ली और ये वाली भी वैल्यू निकाल ली, तो कॉस बीटा आपके पास पहले ही है और आपके पास सिंपल आप कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, साइन बीटा की। तो अब हम साइन बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं एज गिवन, एज गिवन। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास गिवन क्या है, कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13। तो इसको भी आप इस मेथड से हल कर सकते हैं, ये वाला हाइपो वाला स्क्वायर, ये सारा मेथड लगा के जब आपके पास एक वैल्यू रह जाएगी वो आप यहां से निकाल लेंगे और सिंपल आप इन फार्मूले की मदद से इसको भी हल कर सकते हैं। और दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि आपने दोनों तरफ लेना है स्क्वायर, तो ये पहले भी हम करते आए हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लें और फिर इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो वहां से फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आपको जो मेथड इजी लगता हो वैसे ये वाला मेथड ज्यादा इजी है, बस आपको क्या करना है, 3 फार्मूले याद रखने हैं कि tan परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, sin परपेंडिकुलर ओवर हाइपो होता है, cos बेस ओवर हाइपो होता है। ठीक है, तो इसको चलें पुराने मेथड की मदद से ही हल कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर, तो आप लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 5/13 का स्क्वायर, तो यहां पे आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये cos स्क्वायर बीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। आपने फार्मूला पढ़ा है कि cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1,
तो यहाँ पे एंगल है अल्फा लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, कुछ भी। तो आप यहाँ से अगर cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो हमारे पास ये बन जाएगी। तो आगे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये प्लस है, इधर आगे हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, एंड ये माइनस साइन स्क्वायर बीटा इधर आके प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लें तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 169 और 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 169 माइनस ऊपर 25 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। तो इसको सीधा करके लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा आप पहले लिख लीजिए, एंड बाद में 169 में से 25 निकाले तो कितने रह गए आपके पास, रह गए 144 और नीचे क्या आ गया 169। तो दोनों तरफ अब आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू 144 का होगा हमारे पास 12 और 169 का क्या आ जाएगा हमारे पास 13। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। अब आपने वैल्यू कौन सी लेनी है, प्लस लेनी है या के माइनस लेनी है। तो आप जानते हैं ये जो एंगल है बीटा, तो बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, तो साइन हमारे पास नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव 12/13। तो हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू ये आ गई और आप साथ यहाँ पे रीजन देंगे कि बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने सारी वैल्यूज निकाली, देखें 1 2 3 और ये वाली 4, तो चारों की चारों वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपने सिंपल इस फार्मूले के अंदर इन दोनों के फार्मूले लिखकर उनके अंदर पुट करनी है। तो फर्स्ट हम पुट करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा के अंदर। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखें प्यारे बच्चों कि साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास -3/5। तो आपके पास कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस बीटा की वैल्यू ये है 5/13। इस कॉस बीटा की जगह लिखें 5/13 प्लस लिखें कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो वो है -4/5 वो लिखें, एंड साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, तो वो हमारे पास है -12/13। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल हल करना है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 और नीचे 13 को 5 से करें 65 और साथ ये वाला माइनस, यहाँ पे प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें 48 ओवर 5 को 13 से करें तो 65। तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 65 और ऊपर आपके पास एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 48। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा 33/65। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये एक वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपने कौन सी वैल्यू निकालनी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। तो वो हम यहां पर ही कर लेते हैं। तो देखें कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप लिखेंगे, वो क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो सिंपल आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखें कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, -4/5, तो आप ये लिखेंगे। इसी तरह आगे कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो कॉस बीटा की वैल्यू है 5/13। तो उसके बाद आ गया माइनस साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, वो है -3/5 और नीचे हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, वो है -12/13। तो सिंपल मल्टीप्लाई करके आपने एलसीएम ले लेना है तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5/4 साथ माइनस और 13×5 माइनस, और देखें ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 12×3 36 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 65। तो आगे आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेंगे तो वो नीचे एलसीएम आ जाएगा 65 और ऊपर वाले सेम ही आ जाएंगे क्योंकि नीचे एलसीएम सेम है। तो -20 -36 आ जाएगा
तो इन दोनों को जमा करें तो आपके पास -56 और नीचे क्या आ गया 65। तो ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, cos अल्फा प्लस बीटा की। तो डियर स्टूडेंट्स आपने cos अल्फा और sin अल्फा प्लस बीटा की और cos अल्फा प्लस बीटा की दोनों की आपने वैल्यूज निकाल ली है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो ये है इसका पार्ट नंबर 2। तो इसमें भी आप देखें बिल्कुल सेम है कि उसने tan अल्फा की वैल्यू दी है -15/8 और sin बीटा की है -7/25। तो इसमें उसने बोला है कि दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, कि दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है। पहला जो इसका पार्ट किया था उसके अंदर था कि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि दोनों जो वैल्यूज वो देकर गया था वो दोनों पॉजिटिव थी। अब ये दोनों नेगेटिव हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगर इसके ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो देखें tan अल्फा वो कहता है चौथे में नहीं है, तो tan अल्फा माइनस चौथे में होता है। तो आप जानते हैं कि tan अल्फा चौथे में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि चौथे में नहीं है। अगर चौथे में नेगेटिव नहीं है तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या तीसरे में नेगेटिव है? तो लेकिन तीसरे में tan पॉजिटिव होता है। तो पहले में है लेकिन पहले में भी tan पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर tan नेगेटिव चौथे में नहीं है तो tan नेगेटिव फिर किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। इसी तरह ही है। तो प्यारे बच्चों आप फिर देखें कि जो tan है वो नेगेटिव, क्योंकि सवाल के अंदर माइनस लिखा हुआ है, तो tan अगर चौथे के अंदर नेगेटिव नहीं होगा तो फिर किसके अंदर नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप यहां पर लिखेंगे कि ये जो अल्फा है, अल्फा इज इन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपने ध्यान से इसको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह आप बीटा को देख लेते हैं। तो देखें बीटा, जो साइन बीटा है ये नेगेटिव है। तो अगर साइन नेगेटिव फोर्थ में नहीं है तो साइन किस में नेगेटिव होगा, तो ऑफ कोर्स साइन नेगेटिव फिर थर्ड में होगा, क्योंकि साइन यहां पे भी पॉजिटिव होता है, यहां पे भी पॉजिटिव होता है, और यहां पे नेगेटिव और यहां पे भी नेगेटिव। लेकिन उसने बोला है कि चौथे में नहीं जाना, तो इसका मतलब फिर ये तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बीटा है हमारे पास, तो बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मेन चीज आपके पास ये थी, ये आपने निकाल ली। तो बकाया सारा क्वेश्चन जिस तरह आपने पार्ट 1 किया है बिल्कुल सेम होगा। आप देखें तो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, गिवन है आपके पास tan अल्फा इज इक्वल टू 15/8, tan अल्फा इज इक्वल टू 15/8। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहां से यहां पे माइनस लिख लें आप। यहां पे परपेंडिकुलर है, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपने क्या करना है, यहां पे एक डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम के अंदर आपके पास वैल्यू परपेंडिकुलर कितनी है, ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15, और बेस की कितनी है आपके पास, ये बेस है तो बेस की वैल्यू है 8। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, हाइपो निकालना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो नेगेटिव का साइन है ये आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे आगे स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो देखें आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट, अगर यहाँ पे आप किसी एक के साथ माइनस लगा भी लें तो जब आप परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे -15 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो ऑलवेज यहाँ पे पॉजिटिव नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगी। तो बेस की कितनी है 8, तो यहाँ बेस का भी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस प्लस में चेंज हो गया, और 8 का कितना आ गया 64। तो ये है हाइपो का स्क्वायर। तो इन दोनों को आप जमा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 289, और यहाँ पे है हाइपो स्क्वायर। तो नेक्स्ट टाइम में आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो गया। तो हाइपो आपके पास कितना आ गया, +17। तो आप जानते हैं हाइपो की वैल्यू आप क्या लेंगे, +17 में, क्योंकि हाइपो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स
फिर आपने क्या किया था, फिर आप जानते हैं कि आपके पास साइन का जो फार्मूला होता है, साइन अल्फा, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है 15 ओवर हाइपो कितना है आपके पास 17। तो आप साइन अल्फा की वैल्यू फिर ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहने दें क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाना, ठीक है। तो अब आपने साइन अल्फा की वैल्यू क्या लिखनी है 15 ओवर 17। तो अब देखें, आप जानते हैं कि अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है, अल्फा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप लिखना है अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर आप यहाँ पे साथ अगर माइनस लिखते हैं तो फिर ये कंडीशन गलत हो जाएगी कि साइन अल्फा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे फिर अगर माइनस लगा देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपको मैंने इसलिए यहाँ पे वो बताया था कि यहाँ पे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर में वो देखें यहाँ पे वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। और इसी तरह आगे जो कॉज अल्फा है, कॉज अल्फा क्या है हमारे पास, वो होता है बेस ओवर हाइपो। तो बेस कितना है आपके पास, वो है 8, आप 8 लिखें। हाइपो आपके पास कितना है, तो हाइपो है आपने ये निकाला है 17। तो आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है, वो है 8 ओवर 17। तो अब आप देखें कि अल्फा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो वो नेगेटिव लिखें। और यहाँ पे आप लिखें कि अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये दो वैल्यूज निकाल ली। अब दो और आपको चाहिए, तो वो आप यहां से निकालेंगे कि एज गिवन क्या है आपके पास, वो है साइन बीटा इज इक्वल टू -7 ओवर 25। तो देखें प्यारे बच्चों, ये माइनस भी खत्म होने लगा है। देखें यहाँ पे दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -7 ओवर 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। इस साइन स्क्वायर बीटा की जगह अब आप इसका फार्मूला लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर है 49 और इस 25 का क्या है 625। 25 का स्क्वायर क्या होता है, कैलकुलेटर से आप चेक कर लें, 25 का होता है 625। तो आगे देखें, ये आपने क्या करना है, ये लिखेंगे 1, इसको उठा के आप दूसरी तरफ ले आए तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। और इसी तरह ये माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है, दूसरी तरफ आके प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो इसका आप एलसीएम लें तो नीचे आएगा 625, एलसीएम आ जाएगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 625 माइनस ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा। तो 625 में से 49 निकालें तो आपके पास कितना रह जाएगा, तो आप इसको माइनस करें तो ये आपके पास रह जाएगा 6 और 6 to 15 में से 9 गए तो यहाँ पे रह गया 1, तो एक और लें, 11 में से आ गया 7, तो यहाँ पे रह गया 5। तो आपके पास आएगा 576 और नीचे क्या आ गया 625। तो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर बीटा। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो गया तो सीधा करके लिखें cos बीटा आ जाएगा। और 576 होता है 24 का और ये होता है 25 का स्क्वायर रूट, आप चेक कर सकते हैं और साथ लिखेंगे प्लस माइनस। तो अब आपने देखना है कि आपने वैल्यू प्लस वाली लेनी है या कि माइनस वाली। तो आप जानते हैं कि आपके पास cos बीटा जो है, बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो cos जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो आपके पास नेगेटिव होता है। तो आप -24 ओवर 25 लिखेंगे और यहाँ पे साथ रीजन देंगे कि आपके पास जो बीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आप साथ लिख देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है कि अब आपने सिंपल जो है वो ये वाली वैल्यूज निकालनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा की। तो पहले नंबर पे हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है,
साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखें साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो साइन अल्फा की वैल्यू है 15/17, तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा की वैल्यू है -24/25, तो आगे है प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो कॉस अल्फा की आपने निकाली -8/17 और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, तो वो ये लिखी हुई है -7/25, तो ये आपने ये लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप देखें, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास नीचे आंसर क्या आता है, तो देखें हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो 24 को आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो 5 चौका 20, 0 हासिल आ गया 2, 5 10 2 12, तो ये आ जाएगा क्रॉस 24, ते जमा करेंगे 0 4 2 6 तो 2 1 3, क्या 360 ही आ जाएगा, तो आई थिंक यही आएगा 360 ऊपर आ जाएगा और साथ आएगा माइनस। इस तरह 25 को 17 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा 7 5 5 5 लगा 3 7 14 17 और 5 कम 5 ते 1 2 2 ते 5 ते 7 में 12 10 लगा 1 2 3 1 4 425 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह नीचे यहाँ पे भी 425 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 56। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर एलसीएम ले लें, नीचे आ जाएगा 4 2 5 और ऊपर वाला एज इट इज -360 प्लस 56, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 305/425, तो आपके पास ये 304 आएगा। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ गया किसका, साइन अल्फा प्लस बीटा का। इसी तरह अब आप दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, वो है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला है। तो आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो कॉस अल्फा की है -8/17 और आपके पास कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो कॉस बीटा की वैल्यू है आपके पास -24/25 और आगे लिखे माइनस साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो साइन अल्फा की है 15/17, तो वो लिखें। उसके बाद साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, तो साइन बीटा की वैल्यू है आपके पास -7/25, तो -7/25 लिख दें। अब आप इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 25 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 425, इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 425। अब आप ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 को 8 से मल्टीप्लाई करें 8 को 32 2 आ जाएगा 3 8 दूनी 16 से 3 19 192 आ जाएगा। इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई करें तो ये 105 और ये वाला माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब आप नीचे एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 425 और ऊपर वाले एज इट इज आ जाएंगे 192 प्लस 105। इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 297/425। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा प्लस बीटा की। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 अभी हमने किया, इसका बुक के पीछे जो आंसर है वो गलत है, तो इसलिए जो आंसर हमने निकाला है ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप इससे परेशान नहीं होइएगा कि बुक के पीछे कुछ आंसर और है, तो ये जो सर ने करवाया इसका आंसर और है, तो आपने इससे परेशान। फ्रेंड ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 which is very 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 important question। ठीक है, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखें आपने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, आप लिखेंगे इसकी राइट हैंड साइड, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है tan 37। तो प्यारे बच्चों आप इसको लिख सकते हैं tan 37 को आप लिख सकते हैं 45 -8। तो 8 इसलिए लिखा कि आपको 8 चाहिए, 45 इसलिए लिखा कि आपको tan 45 की वैल्यू का पता है। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? आप जानते हैं कि tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है? tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1, यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस, tan अल्फा tan बीटा। तो ये फार्मूला यहां पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? tan 45 माइनस tan 8 ओवर, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1, यहां पे माइनस है तो प्लस, tan 45 और साथ आ जाएगा tan 8। तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे? tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस, आगे लिख देंगे tan 8 ओवर, नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 और आ जाएगा tan 8। ठीक है, इसको सीधा करके लिखें तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan 8 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan 8। ठीक हो गया। तो यहां तक हमने इसको हल कर दिया। तो आगे इसको करते हैं, तो देखें क्या आ जाएगा। तो ये आप जानते हैं कि हम इसको tan 8 को sin 8 ओवर cos 8 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस tan 8 को आप लिखेंगे sin 8 ओवर cos 8। तो ये असली बटा यहां पे इक्वल टू लिखेंगे और नीचे भी आप इसी तरह करेंगे 1 प्लस sin 8 ओवर cos 8। तो आपने क्या करना है? ऊपर एलसीएम लें, तो ऊपर एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? cos 8 आ जाएगा। तो लिखेंगे cos 8, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा cos 8 माइनस sin 8। ये सिंपल एलसीएम लिया हमने ओवर, नीचे हमारे पास, नीचे भी आप एलसीएम लेंगे cos 8, तो यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा cos 8 प्लस sin 8। तो ये cos 8 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? cos 8 माइनस sin 8 ओवर cos 8 प्लस sin 8। ये वाला यहां पे लिख दिया। तो यही हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो आपने इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इसके 10 क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो वेल डन, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की या किसी कहीं से भी आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कमेंट में राब्ता कर सकते हैं। आप वहां पे पूछिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।